Unwind your mind with the therapist. ऑलराइट, हमारी फिर हो गई है मुलाकात प्रशांत जी के साथ। मंडे है आज, हम सबको पता है अनवाइंड योर माइंड सेगमेंट का टाइम होता है जहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड साइकोथेरेपिस्ट प्रशांत शोरी जी आते हैं और हम सबके सवालों का जो भी वो समझते हैं कि ठीक है उससे हमें कोई दिशा मिल सकती है हमारी जिंदगी को थोड़ी बेहतरीन तरीके से स्पेंड करने के लिए, वो हमें वो देते हैं और आपके सवाल हम लेने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल हमारे पास आ चुके होते हैं, कुछ सवाल अगर आप डायरेक्ट अभी पूछना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर रहता है स्टूडियो का 4165930055। आप हमें अपना सवाल एनोनिमस भी बता सकते हैं, मतलब आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं होती और अगर हमें पता भी चल जाता है नंबर तो हम बताते नहीं है। वी कीप इट रियली सेफ एंड सिक्योर कि किसी आपका सवाल सिर्फ आप तक हम तक रहता है और लोगों तक जाता है, पर आपकी आइडेंटिटी वो लूज नहीं होती है। आप बेझिझक अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो सवाल हम तक आ गए हैं उनके साथ हम करते हैं फिलहाल शुरुआत। प्रशांत जी, पहले अपने क्लिनिक का नंबर बताएं प्लीज। Sure. Hello everyone. Thank you Swati ji for inviting me. Always excited to be here on Mondays. So मेरा नंबर है 905-405-8224. 905-405-8224. 905-405-8224 ये क्लिनिक का नंबर होता है। वैसे आप कॉल करके प्रशांत जी का नाम लेके उनसे कह सकते हैं कि यू नीड टू टॉक टू प्रशांत शोरी जी और वो आपकी जो फर्स्ट 15 मिनट्स की इनिशियल कंसल्टेशन होती है विच इज एब्सोल्युटली फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, वो बुक कर देते हैं। उसका अपना बेनिफिट होता है क्योंकि वहां फिगर आउट कर पाते हैं कि ये आपके लिए है नहीं है, कितने सेशंस आपके होने हैं, आपको प्रशांत जी के साथ ही जाना है अपने सेशंस के लिए या कहीं और, या आपको सिर्फ दवाइयां चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीजें 15 मिनट में डिस्कस होके एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो पाता है एंड इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर नोट करना। इसके अलावा प्रशांत जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट रहती है iwantpeace.org। तो प्रशांत जी, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, जैसे आपने कहा मंडेज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये कम्युनिटी सेगमेंट है और मुझे भी कुछ कम्युनिटी गिव बैक करने का मौका मिलता है आपके माध्यम से, तो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, आजकल जो सिनेरियोज चल रहे हैं दुनिया भर में, बहुत गहमा गर्मी और सब चिंतित हैं। लोग फ्लाई करने से पहले भी सोच रहे हैं कि टिकट बुक कराएं नहीं कराएं। जो फ्लाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं अरे बड़े घंटे लग रहे हैं आने जाने में, और जान माल का नुकसान हो भी रहा है और सबको चिंता भी है कि आगे क्या होगा और ये कितना फैलेगा मामला। तो ये जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है जहां पे भी, और अनसर्टेनिटी है दुनिया में, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, दुनिया भर की अनसर्टेनिटी है, ये क्वेश्चन जो आया है मुझे लगता है बहुत लोगों का सवाल है। अब वो उस हालत में पहुंचे हैं या नहीं ये बात अलग है। ये कहते हैं कि द वॉर एंड अनसर्टेन सिचुएशंस इन द वर्ल्ड इज कॉजिंग हिम हर स्ट्रेस एंड पूरे टाइम वो चिंतित रहते हैं, वो एंजाइटी हो जाती है उन्हें। वो कहते हैं कि पूरे टाइम मैं इसी बारे में सोचता रहता हूँ अब क्या होगा। आप पूरे टाइम न्यूज देखते रहते हैं बट ही कांट हेल्प और शी कांट हेल्प। तो क्या करना चाहिए कि वो इससे थोड़ा हटके जो हो रहा है वो अपनी जिंदगी में वापस आ पाए? ये मुझे लगता है शायद बहुत लोगों का सवाल है एक्चुअली, और अनफॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट सिनेरियो जिसमें से हम निकल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, निकल नहीं पा रहे हैं। राधर मुझे लगता है कुछ महीनों से नहीं, ये कब से चल रहा है। हाँ, कोई ना कोई दो कंट्रीज हमेशा ही आपस में कहीं ना कहीं बहुत सीवियर तरीके से, हाँ सीरियस वॉर टाइप सिचुएशन है। तो मुझे यही लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपने सोशल मीडिया जो आपका एक्सपोजर है उसको कम करें। उसको कम करने के साथ साथ आप ये उसकी ऑथेंटिसिटी भी देखें। ओके, दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम लोग कुछ भी देख के विश्वास करते हैं, परेशान होते हैं और उसे फॉरवर्ड भी कर देते हैं और बाद में पता लगता है वो फेक था। हाँ, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही पता नहीं पड़ता और वही वरी का कॉज बनता है बहुत। बिल्कुल। और कुछ लोगों का काम ये है कि दे लव टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ पीपल, ठीक है ना, एंड दे नो दैट दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द टाइम टू एनकैश द इमोशंस एंड लेट्स पुट द मटेरियल एज मच एज पॉसिबल व्हिच इज रेलेवेंट to the present scenario but technically false and irrelevant, ठीक है ना। तो ये एक बहुत खतरनाक। अब एआई के टाइम्स में तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि आप पहचानना भी बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए कि ये एआई क्रिएटेड वीडियो है, एडिटेड वीडियो है या ये सच में है। My parents are in India these days. So yesterday my dad sent me a picture of him with the Prime Minister of India. Very very original. Kind of. Of course I know it's AI generated. But yeah, and both were wearing same colored shirts. And yeah, so it was so funny to watch that. So बिल्कुल ठीक है कि हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और इसका मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सब वॉर्स झूठी हैं, लेकिन इनको जिस हद तक एग्जैजरेट करके हमें परोसा जाता है, ठीक है ना। जैसे मुझे याद आता है कि एक चुटकुला कोई सुना रहा था कि एक अखबार में उसने खबर पढ़ी कि 2 ट्रकों की भयंकर टक्कर होते होते बची। अच्छा, तो बची तो पहुंचे ही नहीं। तो आप पहले घबरा गए, 2 ट्रकों की भयंकर टक्कर बची, छोटा सा। तो बेसिकली इट वाज नॉट अ न्यूज बट दे क्रिएटेड अ न्यूज आउट ऑफ इट। तो प्लीज आप अपने ट्रिगर्स को पहचानें, ठीक है। आप ये देखें कि आपको कौन सी चीज ट्रिगर कर रही है और वो जो ट्रिगर है वही आपकी वरी का कारण बनता है और वही वरी आपको एक
उस वरी को दूर करने का जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है बॉडी में, उसको पैदा करता है, और वो मैकेनिज्म फिर दोबारा वरी को पैदा करता है, तो आप एक लूप में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इन ट्रिगर्स को आप जितना हो सके अवॉइड करें। बात कर रहे थे वॉर सिनेरियोज की, और उससे जो एंजाइटीज हो जाती हैं, आपने एक टिप यही दी सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है सबको पता भी होती है, बट बस वो आदत इतनी बड़ी होती है ना, उसे रिफ्रेन करने में हमें परेशानी होती है कि सोशल मीडिया कम, न्यूज देखें पर न्यूज को न्यूज की तरह ही आप ट्रीट करें, और दुनिया में दुख है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सुख भी है, ये भी देखें। कई बार हमें मसाला चाहिए होता है और वो मसाला हमें ही तंग करता है। हाँ आपको ही मतलब एसिडिटी हमें ही होती है, उसके बाद हमें ही होती है, तो इसलिए तो मसाला उतना ही लें जितना आप पचा पाए। अब इसमें एक दो चीजें और मैं बतानी चाहूंगा कि आपकी जो एंजाइटी है इसके बेसिस पे आप उसको चैनलाइज कीजिए, ठीक है ना, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए। सो कन्वर्ट इट इनटू अ मीनिंगफुल एक्शन। ठीक है, आप कोई कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कीजिए, कोई सपोर्टिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज हैं बहुत सारे, उसमें आप डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपको ये भी लगेगा कि जो कुछ गलत हो रहा है दुनिया में, आप उसे बेहतर बना सकते हैं, आप अपना बिट दे पाते हैं, आप अपना तो कुछ करें ना। और एक इसमें एक चीज और भी है कि ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। ठीक है, आप तो वही कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। अगर हमारे बस में वॉर्स को बंद करवाना हो तो हम तो हो ही ना, और हमारे बस में तो बहुत कुछ मतलब बहुत कम है। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, आपकी नींद खराब कर रही है, आपका भूख मर रही है, आप उदास रह रहे हैं, और ये ट्रिगर कर रही है, और आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते से इतना ज्यादा इसमें उलझे हुए हैं कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एंड देन इट इज द टाइम, एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, सो देन इट इज द टाइम टू कंसल्ट विद समवन। तो इस स्पेसिफिक केस में वी हेल्प पीपल विद ग्राउंडिंग और प्रेजेंट फोकस टेक्निक्स, तो वो हम काउंसलिंग में उनकी हेल्प करते हैं। तो और उसमें हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, क्योंकि हमारे में बहुत ज्यादा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का मतलब हो गया थिंकिंग एरर्स, बहुत सी चीजें। सो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली to work on the thinking errors or cognitive distortions to fix them and make them more balanced. तो मैं अगर किसी चीज में मेरी सोच गलत है तो मेरी सोच सही हो सकती है। सोच सही हो सकती है, और आपकी सोच जो गलत है उसके पीछे आप जरूर कोई ना कोई थिंकिंग एरर लगा रहे हैं। ठीक है, वो थिंकिंग एरर कुछ भी हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस भी हो वो सकता आपका है, एक्सपीरियंस हो सकता है। वो हम सीबीटी एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो टेक्निक है, उसमें 12 तरह के अलग अलग बताए, तो वो तो एक अपने आप में टॉपिक है, पूरा एक सागर है। तो वो हम जब क्लाइंट से बात करते हैं और डिटेल में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि उसमें से कौन सा अप्लाई होता है। ठीक है, तो फिर हम उसी पे फोकस करके बाकी का सेशन या बाकी के सेशंस करते हैं। तो उसमें आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर एग्जाम्पल्स, ठीक है, लानी पड़ती है उसके साथ फाइट करने के लिए। तो फिर आपको एंड में खुद ही समझ आता है कि हाँ, जो मैं पहले सोच रहा था या सोच रही थी वो रैशनल नहीं था, वो लॉजिकल नहीं था, उसमें बहुत सारे थिंकिंग एरर्स मैंने लगा रखे थे। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। बहुत ही मुझे तो ये इसमें एक रे ऑफ होप ये दिख रही है कि जो भी हमारा पैटर्न होता है थॉट्स का, वो हमारे चाहे किसी भी वजह से वो पैटर्न है, पर अगर जो वो सुधर सकता है और उससे हमें बेनिफिट हो सकता है, तो व्हाई नॉट। ये तो लाइफ में हमारा कितनी चीजें ओवरथिंक भी कर लेते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ काउंसलिंग। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आया है, ये मुझे लगता है ये भी बड़ी लोगों की कहानी है, मैं इसको पढ़ के सोच रही थी कि बहुत लोगों के साथ होता है ये। तो भाई वो कहते हैं कि जब मैंने नई नई जॉब ज्वाइन करी थी कुछ साल पहले, मैं बहुत खुश था, एक्साइटेड, नया कुछ करके आप तैयार होकर जाते हो सुबह एंड एवरीथिंग, तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट में जॉब पे जाता था, आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट वो कुछ साल ही टिका शुरू के, और उसके बाद अब वो ना तो मोटिवेटेड फील करते हैं जॉब के लिए, ना वो खुश महसूस करते हैं वहां जाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे आप इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं ना, अच्छा करना पड़ेगा, ये तो हमें मजबूरी है, रोटी कमानी है, एंड मन ही नहीं करता उनका काम पे जाने का। ही वांट्स टू बी इन दैट पास्ट वाला एक्सपीरियंस अगेन, जिसमें वो प्रफुल्लित होकर जॉब पे जाते थे। ही वांट्स टू ब्रिंग दैट हैप्पीनेस, जॉय इन हिज लाइफ अगेन व्हेन इट कम्स टू वर्क। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एक मुझे बात याद आ रही है, आज से कई साल पहले आई मेट अ वर्ल्ड रेनाउंड वायलिनिस्ट, सो ही सेड समथिंग टू मी व्हिच आई वुड लाइक टू कोट। He said that lucky are the people who do what they love. मैं हाथ खड़ा कर दूं लंबा सा? दोनों हाथ खड़ा कर दूं? आप हैं बिल्कुल। मैं दोनों हाथ खड़े कर रही हूँ। और मैं भी हूँ। क्योंकि it's a second career for me, so definitely मैं भी उस कैटेगरी में। मैं अपने यहाँ पे लिसनर्स को बताना चाहूंगी, व्हेन प्रशांत जी सिंह हमारी बात हुई थी, सेकंड करियर की बात करें, ही चोज दिस करियर आउट ऑफ पैशन, वरना अपना प्रॉपर इंजीनियर है प्रोफेशनली, फिर उन्हें लगा कि नहीं, कॉलिंग कहीं और से है, ही वांट्स टू हेल्प पीपल विद काउंसलिंग, तो उन्होंने पूरा ये वाला कोर्स किया, यहाँ पे पढ़ाई करी इसकी। Lucky to be in Canada, so I had to study for 8 years. दोबारा से। बिल्कुल second career, so it was not easy. It was all together. I had to start. और घर वाले तो और डांटते हैं ना, जैसे सबके इंजीनियर बने हुए हो, तुम ये क्या कर रहे हो? इंडिया में होते आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे भी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज्यादा रही। तो yes, lucky are the people like you and me who do what they love, but those people are also lucky who start loving what they do. Okay, they make themselves lucky. Yes. So you can also start loving what you do. So यही चीज again in counseling we make unique individual goal plans. ठीक है ना? हम अगर कोई आता है इस तरह
के क्वेश्चन के साथ, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, इस जॉब में जाने का क्या गोल है, तो क्या ये वैल्यू जो आपकी वैल्यूज है उसके साथ अलाइन होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। फिर उसके बेसिस पे हम एक्शन प्लान बनाते हैं, फिर उन एक्शंस को आगे कैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज में तोड़ के, खैर ये तो काउंसलिंग रिलेटेड हो गया, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाइड आंसर हमें देना हो तो वो ये है कि यू हैव टू एक्सप्लोर कि क्या चीज कंट्रीब्यूट कर रही है कि आपको अपनी जॉब पसंद नहीं आ रही, जो शुरू में अच्छी लग रही थी अब अचानक क्या, मेरे ख्याल से ये आपकी रिलेशनशिप में भी होता है ना, शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट होता है और लोगों की शिकायत होती है शुरू में तो तुम हमें इतना प्यार करते थे, अब तो तुम दरवाजा ही नहीं खोलते कार का, तो कई बार करते 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 रूटीन भी हो जाता है मुझे लगता है। और आजकल जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इट्स वेरी, क्या बोलते हैं, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, सो इट कुड बी दैट द जॉब रिस्पांसिबिलिटीज हैज बीन चेंज्ड, यू नो, इट कुड बी द कॉज ऑफ नॉट लविंग द जॉब एज मच एज द पर्सन यूज्ड टू। सो जॉब के टाइमिंग्स हो सकते हैं, क्या कॉलीग्स बदल गए हैं, क्या क्लाइंट्स बदल गए हैं, क्या सुपरवाइजर बदल गया, बहुत फर्क पड़ता है मेरे ख्याल से। आपने राइट ये चीज बोली, आपका बॉस से अच्छी ट्यूनिंग थी पर आपका मैनेजर बदल गया, आपकी टीम बदल गई जो आपके अंदर में सबऑर्डिनेट से, मजा ही आना बंद हो जाता है। बिल्कुल मजा आना बंद हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इन क्वेश्चंस को और डीप में जाके सोचना पड़ेगा कि कब आपको ये शिफ्ट फील हुआ कि आपको जॉब पसंद आनी बंद हुई, व्हेन डिड इट हैपन एंड व्हाट कॉज्ड दैट, ठीक है ना। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा पहले से अब क्या अलग है, ठीक है। और एक चीज और भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या आप जॉब के बाद अपने दिन को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं? अगर आप तब भी एंजॉय नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, then job is not a problem. Yes, then it could be a possibility that problem is somewhere else. ये दो चीजें आपने बोली कि ये काम पर ना जाने का मन जो शुरू हुआ है, ये काम पे चेंजेस हैं किसी तरह के, आपकी टीम के या कोई और एनवायरमेंटल चेंजेस एट वर्क रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, आपको काम पहले कौन सा कर रहे थे अब क्या मिला, है ना। और ये भी हो सकता है, आप ये जरूर चेक करें कि ये जो आपका मूड है करने का मन नहीं करता काम पे जाने के, ये आपका अदरवाइज भी रहता है क्या, देन इट इज नॉट अबाउट जॉब। अगर आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही, हाँ. अगर आपको घर पे भी अच्छा नहीं लग रहा, काम पे भी अच्छा नहीं लग रहा, दोस्तों के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा, देन इट इज टोटली डिफरेंट। यू मस्ट बी इन लव, यू मस्ट बी इन लव और यू मस्ट बी गोइंग इनटू डिप्रेशन। जी लव बहुत बड़ा डिप्रेशन ले आता है। जी तो एनीवेज, तो ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें समझने का ये है कि हम सबकी एक इंट्रिंसिक वैल्यूज होती है, ठीक है ना। तो उसको हमें ये देखना है कि क्या हमारी जो जॉब है वो हमारी वैल्यूज के साथ मैच कर रही है। मुझे अभी याद आता है कि जब मैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने के लिए, अराउंड 26 ईयर्स अगो, ओके, तो उसमें मुझे, अब जब आप एज अ स्टूडेंट जाते हो तो यहाँ अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है या पहले स्टूडेंट था, दे कैन टोटली कोरिलेट, आपको होता है मुझे कुछ भी जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सर्वाइवल, हाँ सर्वाइवल है। तो मुझे पहले ही दिन जॉब मिल गई, इट वाज अ टेक अवे शॉप। अच्छा, तो उसमें दे हैड ब्लास्ट चिल्ड बोलते हैं टेक्नोलॉजी, उसमें मतलब रेडी टू गो डिशेज होती हैं। हाँ, हाँ. तो एंड दे वर ऑल नॉन वेजिटेरियन एंड आई एम वेजिटेरियन, ठीक है। तो अब मुझे जॉब चाहिए थी, उन्होंने कहा तुमने कौन सा हाथ लगाना है, ये तो बिल्कुल बंद है, बस तुमने लिफाफे में डाल के देनी है, पैसे लेने हैं। तो अब मैंने जॉब तो चाहिए, डेस्परेट था, तो मैंने जॉब शुरू की। तो पहले दिन ही एक क्लाइंट आया, कस्टमर आया, आके मुझसे बोलता है कि विच वन इज योर फेवरेट, है ना, बीफ विंडलू और बटर चिकन। अब तो मैंने सोचा कि मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आई डोंट ईट नॉन वेज, वो कहता देन व्हाई व्हाट आर यू डूइंग। तो अब मैंने कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया, मैंने कहा आई थिंक बीफ विंडलू इज बेटर। कहता सो व्हिच स्पाइसेस दे यूज इन बीफ विंडलू। तो मैंने उस दिन सोच लिया कि भाई ये मेरा काम नहीं है, इसके साथ नहीं जा रही है ना। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी देखें कि आपकी वैल्यूज भी क्या आपकी जॉब के साथ मैच करती हैं। अगर नहीं करती तो आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, खुद ही नहीं टिक पाएंगे। मैं तो एक शिफ्ट ही टिक पाया एक शिफ्ट तो उसके बाद मैं तो भाग गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और समझने की है, वो ये है कि आप देखें कि उस जॉब में कुछ भी जो पहले आपको अच्छा लगता था, क्या वो दोबारा आप शुरू कर सकते हैं? क्या कोई स्कोप है कि आप कुछ मॉडिफिकेशंस कर पाएं? और वो छोटी सी मॉडिफिकेशन भी एक बहुत बड़ी चेंज, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती है। जैसे बोलते हैं कि देयर आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस को अगर आप एक लाइन को दूसरी के साथ थोड़े से भी एंगल पे कर दें, चाहे 0.01 डिग्री पे कर दें, तो बहुत आगे जाके उनमें जो गैप है वो कम हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, या इंटरसेक्ट कर जाएगी, बिल्कुल ठीक, या बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सी चेंज भी एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ला सकती है। तो आप प्लीज इस चीज पे भी ध्यान दें कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपकी हेल्प कर पाए इसमें। और एक और भी देखने की बात है, इन सारी स्ट्रेटजीज के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि यू स्टिल हैव टू इवैल्यूएट, जैसे एक चीज मैं बतानी, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपके कलीग्स चेंज हो गए या कुछ भी, कई बार आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपको क्रेडिट मिलना बंद हो गया, तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है। कई बार इतना होता है ना, हम इतनी मेहनत करते हैं किसी चीज के लिए, आउट ऑफ रीच आके भी कर रहे होते हैं, समटाइम्स टू प्रूव आवरसेल्व्स एंड समटाइम्स टू हेल्प द अदर पर्सन। हमें लगता है कि ये हमें काम मिला है तो हम इसमें इसे ठीक से करें, और वो कई बार सामने से जब एप्रिसिएशन भी नहीं होता, उसकी रिकॉग्निशन भी नहीं होती, तो वो हमें बहुत डिमोटिवेट कर देता है। वर्स्ट इज व्हेन यू डिजर्व रिकॉग्निशन बट यू आर पनिश्ड।
now I can remember what happened with me long time ago when I was working with refugees and newcomers. So कई बार बहुत लोग trauma में होते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, लेकिन एजेंसी आपको बोलती है कि you have this specific amount of time to work with one client. ठीक है, अब you cannot tell that person who is very emotional, who is crying, who is upset at this new reality and who is missing lots of things in his or her country of origin. उसको आप ये नहीं बोल सकते ओके 40 मिनट्स हो गए, ठीक है ना, आपको बात पूरी करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, और उस आपकी उस पैशन और कंपैशन का आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलना चाहिए, और बाद में आपको बताया जाता है आपने 40 मिनट की जगह 70 मिनट क्यों ले ली, ठीक है ना, आपने कुछ अच्छा किया, हाँ, लेकिन वो बुरा बन जाता है. तो इट्स वेरी ट्रू, ये सारी चीजें आपको देखनी है. तो कई बार बहुत जेन्युइन रीजंस भी होते हैं. हाँ, मतलब ये नहीं कि वो गलत है, उन्होंने भी एक्सपीरियंस देखा है कि ये होता है, तो यू प्लीज पुट अ बॉर्डर. और कई बार आप भी गलत नहीं होते और सच में ही आपकी जॉब आपको तंग कर रही है. सो देन इट इज टाइम to start looking for something new. There is nothing bad in career transition. You need either a role change or workplace change or total career change. Who cares? Yeah, you deserve to be happy at that. You deserve to be happy. That's the मेरे ख्याल से catch line here. You deserve to be happy. आपको जो चीज बिना किसी और को हर्ट करे आपको खुशी दे पाती है, उसके लिए आप हकदार हैं. उसके लिए आप करें जो आपको करना है और इतना ना सोचें. इसका मतलब ये नहीं है कि घर में रोजी रोटी जो चाहिए, रोजी भी और रोटी भी, उन दोनों का हमें ध्यान जरूर रखना होता है. But always remember, job is for you. You are not for job. Yes. You are more important out of the two. चलें, तो ये एक छोटा सा हमारा टेक अवे आज कर रहा है. प्रशांत जी, थैंक यू सो मच आपके लिए. और कुछ जाते जाते बताना चाहेंगे इसी विषय पे? बस यही कि जो लास्ट लाइन बोली दोबारा रिपीट करता हूँ, जॉब इज फॉर यू, यू आर नॉट फॉर जॉब, यू आर मोर इम्पोर्टेंट. इसलिए आप अपनी वेलबींग का ध्यान रखें. जॉब्स तो इस कंट्री में वैसे ही लोग एवरेज 5-6 डिफरेंट टाइप्स करते हैं अपनी जिंदगी में. हाँ, और सबका ये भी गोल है, जितने मैं क्लाइंट से मिलता हूँ वो बार बार यही कहते हैं कि किस दिन जॉब खत्म होगी, ठीक है ना. तो जॉब इज नॉट समथिंग परमानेंट, ठीक है, ये तो चली जाएगी एक दिन, पैसे भी आप छोड़ देंगे, लेकिन आपकी अपनी वेलबींग ज्यादा जरूरी है. और वह कहते हैं हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट वाली चीज हो जाती है आजकल. तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखें. और ये जो हैप्पीनेस और नॉन हैप्पीनेस वाले सिनेरियोज होते हैं, ये आपकी हेल्थ पे पूरा जोर डालते हैं. तो अगले हफ्ते प्रशांत जी फिर मिलेंगे आपसे नए सवालों के साथ. थैंक यू सो मच. मैं प्रशांत जी का नंबर फिर से दे देती हूँ, क्लिनिक का 9054058224, और वेबसाइट इज iwantpeace.org.